हरियाणा में 2 दिन के लिए हरियाणा अध्यापक पात्रता परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। पूरे प्रदेश में 673 परीक्षा केंद्र, 4,05,000 के करीब विद्यार्थी। इसके अलावा चप्पे चप्पे पर निगरानी। अगर विद्यार्थियों की बात करें, सेंटर्स की बात करें, या तमाम जगहों पर, यानी केंद्र के दायरे में तमाम जगहों पर तीसरी आंख से पैनी निगरानी की जाएगी। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के सचिव डॉक्टर मुनीश नागपाल जी हमारे साथ हैं, वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी भी हैं, और इसके साथ साथ 23 साल का तजुर्बा प्रशासन की अगर बात करें, और उस दौर में इन्होंने हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के सचिव का कार्यभार संभाला था, जिस वक्त नकल पूरे यौवन पर थी, पूरे पीक पर थी, और एक तरह से हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की छवि को आघात भी लगा था। खुद सूबे के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को पूरे मामले में इंटरवीन करना पड़ा था। उसके बाद रातों रात डॉक्टर मुनीश नागपाल साहब को लगाया गया था। डॉक्टर साहब, सबसे पहले स्वागत आपका हरियाणा न्यूज में। क्या कहेंगे, परीक्षाएं एक बार फिर से, परीक्षा दर परीक्षा, ये बड़ी परीक्षा स्टेट की अगर बात करें, भावी अध्यापकों की परीक्षा को लेकर डॉक्टर मुनीश नागपाल जी कितने तैयार हैं, हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड कितना तैयार है? मैं बताना चाहूंगा कि हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड जैसे पूर्व में भी 10वीं और 12वीं की परीक्षा काफी अच्छे ढंग से करवाएगी। हरियाणा सरकार के निर्देश पर, मुख्यमंत्री महोदय के जो आदेश पर ये काफी अच्छे ढंग से आयोजित की गई। इसी प्रकार हरियाणा टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट की जो परीक्षा है वो भी काफी अच्छे ढंग से हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड कराएगा। इसके लिए हमारी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। जैसे कि आपने बताया कि आज लेवल 3 की परीक्षा, जिसमें हमारे 399 परीक्षा केंद्र हैं, लगभग 1,20,945 परीक्षार्थी आज परीक्षा में उपस्थित हो रहे हैं। हमने तैयारियां पूरी तरह से की हुई है। जैसा कि आप खुद भी देख पा रहे हैं, उसमें हमने जो सीसीटीवी की व्यवस्था की हुई है, हर एक केंद्र पर, हर एक कमरे में हमने सीसीटीवी लगाया है, जिसका कि कंट्रोल रूम उस केंद्र का उसके सेंटर सुपरिटेंडेंट के कमरे में होगा, और उन सभी केंद्रों का उस जिला के मुख्यालय पर जिला शिक्षा अधिकारी के स्तर पर भी एक कंट्रोल रूम स्थापित किया गया है, जहां एक अधिकारी होगा, 2 कर्मचारी होंगे, एक चतुर्श्रेणी कर्मचारी होगा। ये जिला स्तर की व्यवस्था है। जिला स्तर के बाद मैं बताना चाहूंगा कि राज्य स्तर की जो व्यवस्था है, हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के मुख्यालय के द्वारा भी इस पर पूरे हरियाणा के सभी 22 जिलों और 2 उपमंडल पर इसकी नजर रखी जाएगी। आप देखेंगे कि हाईटेक जो AI बेस्ड जो हाईटेक हमारा जो कंट्रोल रूम है, वहां उस कंट्रोल रूम से हरियाणा के हर एक जिला मुख्यालय पर नजर रहेगी, जिला मुख्यालय के हर एक केंद्र पर नजर रहेगी, हर एक केंद्र के हर एक कमरे पर नजर रहेगी, हर एक कमरे में हर एक परीक्षार्थी पर नजर रहेगी जो AI बेस्ड है, जिस पर हम सभी पर नजर रख सकेंगे। ये तो मैंने बात की सीसीटीवी की। किसी प्रकार की जो संदिग्ध गतिविधियों को रोकने के लिए हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड द्वारा फ्रिस्किंग की व्यवस्था की गई है, बायोमेट्रिक्स की व्यवस्था की गई है, और परीक्षा के समय जैमर भी उसमें कार्यरत रहेंगे, वीडियोग्राफी होगी। कंट्रोल रूम तो आपको बताइए हमने, जो सीसीटीवी बेस हमारा कंट्रोल रूम है, AI बेस है, हाईटेक जो कंट्रोल रूम बनाया गया है, हम पूरी तरह से तैयार हैं। जैसे कि आप सभी अब देख रहे हैं कि परीक्षा के जो परीक्षार्थी हैं, उनकी आपको लंबी लाइनें दिखाई दे रही हैं, जो परीक्षा केंद्र में जाने के लिए जो तैयार हैं, और हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड भी पूरी तरह से इस परीक्षा को अच्छे ढंग से, नकल रहित ढंग से आयोजित करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। आपने फिर सीईटी की परीक्षा भी करवाई। सीईटी की परीक्षा दौरान भी आप नोडल अधिकारी थे, पूरे जिले को देख रहे थे, जितने परीक्षा केंद्र थे, 56 परीक्षा केंद्रों पर जगह जगह आप जो है देख रहे थे। उस परीक्षा से भिन्न इसमें क्या नया प्रोविजन क्या है? हालांकि एक खास चीज है, वो दर्शकों को भी बता देते हैं। अभी हम कुछ अभ्यर्थी थे, उनसे बात कर रहे थे। लड़कियां, जो महिला अभ्यर्थी थी, बेहद खुश थी वो इस बात को लेकर कि गृह जिलों में परीक्षा केंद्र महज 10 से 20 किलोमीटर की दूरी पर वो परीक्षा देने के लिए आई है। तो ये बड़ी राहत की बात है सर। भले ही अभ्यर्थियों की संख्या कम है, 1/3 है, बावजूद इसके जो प्रोविजन किया गया, आपको नहीं लगता उसका फायदा मिल रहा है? बिल्कुल, आपने काफी अच्छी बात कही, अच्छा प्रश्न किया। मैं बताना चाहूंगा कि परीक्षा तो परीक्षा है, चाहे वो सीईटी की है, स्टेट की है, और हर एक परीक्षा के अपने नियम है, अपने कायदे हैं। तो सीईटी के जो नियम कायदे बनाए गए, उनकी जो परिस्थितियों के अनुसार बनाए गए, उसी प्रकार जो स्टेट की परीक्षा है, उसमें परीक्षार्थियों को ऑप्शन दी गई थी कि वो किस स्थान पर, किस जिला में वो परीक्षा देना चाहते हैं। तो अधिकतम जो हमारे परीक्षार्थी हैं, उन्होंने गृह जिला को ऑप्ट किया है, जिसमें उनकी सुविधा का भी पूरा ध्यान रहेगा, क्योंकि गृह जिला में अपने घर से चलकर अपने निकटतम परीक्षा केंद्र पर जाने में उनको सहूलियत होगी। दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए भी विशेष कार्य योजना है सर। 20 मिनट माफ कीजिएगा प्रति घंटा के हिसाब से उनको 50 मिनट एक्स्ट्रा दी जा रही है। बिल्कुल, दिव्यांग जो परीक्षार्थी हैं, जो फिजिकल चैलेंज है, उनके लिए 2 व्यवस्थाएं हैं। एक तो है कि उनका जो ग्राउंड फ्लोर पर उनका जो परीक्षा केंद्र है वो बनाने के लिए कहा गया है। दूसरा 20 मिनट प्रति घंटा के हिसाब से उनको 50 मिनट का जो समय रहेगा, उनको
अतिरिक्त तौर पर दिया गया है, तो उसमें उनको अतिरिक्त तौर पर दिया गया है। तो उसमें जो ग्राउंड फ्लोर पर रहेंगे और समय अधिक मिलेगा। अगर किसी को स्क्राइब चाहिए तो स्क्राइब की भी, जो लेखक की भी उनको व्यवस्था की गई है, जो सेंटर सुपरिटेंडेंट के स्तर पर या हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के स्तर पर भी उसको दिया जा सकता है। विद्यार्थी अभ्यर्थी परीक्षा देने के बाद OMR सीट्स तुरंत क्या जमा करवाई जाएंगी या स्ट्रॉन्ग रूम्स में जाएंगी या विद्यालय शिक्षा बोर्ड मुख्यालय पर प्रक्रिया परिणाम की शुरू कर देंगे सर? इसमें जो प्रक्रिया है, प्रक्रिया के तहत जो ट्रेजरी से, खजाना से हर एक परीक्षा केंद्र पर हमारी जो ज्वाइंट टीम है, जिस टीम में हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड का एक अधिकारी होंगे और उसके साथ जो जिला उपायुक्त द्वारा निर्धारित किए गए जो प्रतिनिधि होंगे, इनकी एक ज्वाइंट टीम होगी। जो इस ज्वाइंट टीम को ट्रंक की एक चाबी दी जाएगी, जिस ट्रंक में हमारे जो प्रश्न पत्र होंगे, और ट्रंक की दूसरी चाबी जो हमारे सेंटर सुपरिटेंडेंट है उसको दी जाएगी, जो पहले अपने सेंटर पे चाबी लेकर चले जाएंगे। और जब वो देखेंगे कि ये जो ट्रंक है वो सुरक्षित अवस्था में, सील ठीक ठाक से लगी है, उसी केंद्र की है जिसके कि हमारे प्रश्न पत्र हैं, तो उसको ट्रंक को ले जाएंगे। परीक्षा केंद्र पर ले जाने पर उसके दोनों चाबियां लगने के बाद ही निर्धारित समय पर इसकी वीडियोग्राफी के तहत इसको खोला जाएगा जाहिर तौर पर, और उसको खोलने के बाद अब तमाम प्रक्रियाएं शुरू की जाएंगी। ऑनलाइन व्यवस्था की आपने बात की, आखिरी सवाल सर मेरा, ऑनलाइन व्यवस्था की आपने बात की, हाईटेक जो लगातार हम दिखा भी रहे हैं, कंट्रोल एंड कमांड सेंटर बनाया गया है और अत्याधुनिक तरीके से, यानी कहीं अगर पिन भी हिलती है तो निश्चित तौर पर वो कैमरों की जद में रहेगी, डॉक्टर मोनीश नागपाल की जद में रहेगी। ऑफलाइन तरीके से इंस्पेक्शन के लिए, ऑफलाइन तरीके से ऑब्जर्वेशन के लिए और किसी तरह का कोई निरीक्षण है तो उसके लिए किस तरह की व्यवस्था? ये आपने सही कहा। इसमें मैं बताना चाहूंगा कि जो ऑनलाइन निरीक्षण की बात तो है ही है, हाईटेक तो बात है ही है। हाईटेक केवल हमारा ये कंट्रोलों में नहीं है। आप देखेंगे कि परीक्षा केंद्र तक जो हमने प्रश्न पत्र पहुंचाए हैं, जिसमें डीसीए प्रतिनिधि हैं, बोर्ड के प्रतिनिधि, एक चाबी रहेगी, एक सेंटर सुपरिटेंडेंट के पास रहेगी, दोनों दो पुलिस कर्मियों के साथ इस ट्रंक को लेकर जाएंगे और दोनों चाबी लगने पर इसको खोलेंगे। परीक्षा आयोजित होगी, परीक्षा आयोजित होने पर OMR को सील किया जाएगा। सील करने के बाद उसको संग्रहण केंद्र पर लेकर जाएंगे और संग्रहण केंद्र से जो टेक्नोलॉजी की बात आ रही है कि संग्रहण केंद्र से बोर्ड जो उसको हमारा हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड तक उन OMR शीट को, सील बंद पैकेट को लाने के लिए उनकी लोकेशन ऑन की जाएगी। उसकी लोकेशन ऑन से हमें यहाँ हर एक ट्रक की, हर एक वाहन की स्थिति का पता रहेगा, रास्ते में वो वाहन कहीं नहीं रुकेगा और इस तकनीक का प्रयोग करते हुए यहाँ आएगा। और जब इंस्पेक्शन की बात चल रही है, हाईटेक कैमरा से हम इसको चेक कर ही रहे हैं, हर एक कैमरा को हम उसको देखेंगे, हर एक कमरे में देखेंगे, कोई संदिग्ध गतिविधि पाई जाती है तो उसके बारे में कार्रवाई की जाएगी। ऑफलाइन के लिए मैं बताना चाहूंगा कि लगभग 220 के आसपास हमारे फ्लाइंग स्क्वाड बनाए गए हैं, जिसमें चेयरमैन महोदय की फ्लाइंग स्क्वाड है, वाइस चेयरमैन है, सचिव की फ्लाइंग है, जिला उपायुक्त महोदय की फ्लाइंग है और इसमें SDM की फ्लाइंग है। इस प्रकार अलग अलग जो फ्लाइंग हम विस्तार से देखते हैं तो लगभग 220 फ्लाइंग है, जो पूरे हरियाणा के 22 जिलों और 2 उपमंडल है, जिसमें बहादुरगढ़ और महेंद्रगढ़ शामिल है उपमंडल। तो इन 222 फ्लाइंग स्क्वाड के द्वारा पूरे हरियाणा पर नजर रखी जाएगी। हम नकदरहित परीक्षा सुनिश्चित करेंगे, साफ सुथरी परीक्षा सुनिश्चित करेंगे, परीक्षा की शुचिता को बरकरार रखेंगे। अपील कर दीजिएगा सर, हरियाणा न्यूज के तमाम दर्शकों को, लाखों की तादाद में लोग देखते हैं हरियाणा न्यूज, डॉक्टर मोनीश नागपाल को सुनेंगे, किस तरह की अपील, किस तरह का एश्योरेंस परीक्षाओं को लेकर? तो पहले तो मैं हरियाणा न्यूज के माध्यम से मैं ये आपको आश्वासन दूंगा कि हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड, हमारे जो अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, सभी दिन रात इसको अच्छे ढंग से करवाने के लिए, परीक्षाओं की पवित्रता को बरकरार रखने के लिए, शुचिता को बरकरार रखने के लिए हम दिन रात इसमें मेहनत कर रहे हैं। और दूसरा, मैं सभी से अपील करना चाहूंगा कि इस परीक्षा में जो सभी है अच्छी तैयारी करके आए और किसी प्रकार के अनुचित साधनों का प्रयोग न करें। तो इसके लिए मैं ये भी बताना चाहूंगा कि महिलाओं के लिए भी परीक्षा के दौरान मैं बताना चाहूंगा कि महिलाएं जो कौन से जो गहने धारण कर सकती हैं, जिसमें वो मंगलसूत्र धारण कर सकती हैं, सिंदूर का प्रयोग लगा सकती हैं, बिंदी लगा सकती हैं, और कोई धार्मिक चिन्ह है जैसे सिखों के, ईसाई धर्म के, तो अगर वो 2 घंटा 10 मिनट का समय आम परीक्षार्थी के लिए है, तो अगर धार्मिक चिन्ह पहनकर आते हैं तो उन्हें थोड़ा समय पहले आना पड़ेगा। तो मैं हरियाणा न्यूज के माध्यम से मैं सभी दर्शकों से निवेदन करना चाहूंगा कि इन परीक्षा को अच्छे ढंग से, पूरी तैयारी के साथ अच्छे ढंग से परीक्षाओं में उपस्थित हों और परीक्षाओं की पवित्रता को, शुचिता को बरकरार रखने में हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड का, जिला प्रशासन का, पुलिस का
हरियाणा सरकार का सभी का सहयोग करें। बहुत बहुत शुक्रिया सर, बेहद शुक्रिया हरियाणा से जुड़ने के लिए। डॉक्टर मनीष नागपाल हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के सचिव के साथ साथ प्रशासनिक पद कई सारे देख चुके हैं, चाहे चंडीगढ़ मुख्यालय देख चुके हैं, चाहे चंडीगढ़ मुख्यालय की बात करें या फिर अलग अलग जिलों की बात करें। अच्छा खासा तजुर्बा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के काम भी आया है, हरियाणा के उन विद्यार्थियों अभ्यर्थियों के काम भी आया है। हालांकि नकल के कुछ मामले आए थे और रातों रात जब इनको बदला गया था तो निश्चित तौर पर जो गुणात्मक सुधार था परीक्षाओं के मामले में देखा गया था, मूल्यांकन के मामले में भी देखा गया था। और एक बार फिर से पहला मौका इनके लिए, हालांकि स्टेट की परीक्षाएं पहले भी करवाते रहे हैं विभिन्न जिलों में अलग अलग पदों पर रहते हुए बतौर प्रशासनिक अधिकारी, लेकिन पूरा जिम्मा क्योंकि प्रशासकीय अध्यक्ष होते हुए इनके जिम्मे पूरा जो इस परीक्षा की जो शुचिता को बरकरार रखना और साथ ही साथ निष्पक्षता बनाए रखना, विद्यार्थियों के साथ न्याय करना, वो तमाम चीजें आती हैं। तो ऐसे में हम भी लगातार दर्शकों को बता रहे हैं कि किस तरह से विद्यालय शिक्षा बोर्ड प्रयास भी कर रहा है। अब इन प्रयासों में अभ्यर्थी अगर जो परीक्षा दे रहे हैं 4,05,000 के करीब, वो कितने पास हो पाएंगे ये वक्त बताएगा। विद्यालय शिक्षा बोर्ड की भी ये परीक्षा है, अधिकारियों की भी परीक्षा है और इस परीक्षा में कितने अंक ये पाते हैं ये भी देखने वाली बात होगी। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड मुख्यालय से वीडियो जर्नलिस्ट सुमित अवस्थी के